दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया में जो नीला ड्रम है वो काफी ज्यादा चर्चित में है, जिससे लोग दहशत में हैं। और नीले ड्रम से लेके बहुत सारी बातें होती है। लेकिन आज की क्राइम स्टोरी में हम फिर से नीले ड्रम की बात करने वाले हैं। लेकिन इस बार नीले ड्रम में लड़के की लाश ना मिलके एक लड़की की लाश मिलती है। आखिरकार वो लड़की कौन है और वो नीले ड्रम तक कैसे पहुंची, आइए इस कहानी और घटना को समझते हैं और सुनते हैं जी। तो सबसे पहले आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज की कहानी और घटनाएं मध्य प्रदेश की देवास से है, जहां एक लड़की होती है 19 वर्ष की, जिसका नाम लक्षिता होता है, जो कि कॉलेज की स्टूडेंट थी। वह अपने घर से निकलती है कॉलेज जा रही हूँ बोल के, और गरबा खेलने के लिए क्या करने, कपड़ा खरीदने के लिए निकलती है घर से बोलकर। अब घर वाले भी उसको इजाजत दे देते हैं। जो लक्षिता होती है वह डांडिया खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा वो उत्सुक थी, और इन सब चीजों में लड़कियां जो है सबसे आगे रहती थी। नवरात्रि का महीना चल रहा था। 27 सितंबर की बात है, जब वो घर से बोल के निकलती है कि वो कॉलेज जा रही है, और कॉलेज से ही वो क्या करेगी, डांडिया खेलने के लिए कपड़े खरीदेगी और वह शाम तक घर आ जाएगी। लेकिन अब जैसे ही लक्षिता अपने घर से निकलती है, लेकिन वह घर नहीं आती। अब घर वह देर रात तक नहीं पहुंचती, तो घर वाले जो है घबरा जाते हैं, और घबराने के साथ घर वाले इधर उधर ढूंढने लगते हैं। कॉलेज में पता करते हैं, जहाँ कपड़ा लेने गई थी वहां पता करते हैं, लेकिन लक्षिता का कोई पता नहीं चलता। अब क्या होता है कि इतना सब चीज होने के बाद लक्षिता का कोई पता नहीं चलता, तो घर वाले क्या करते हैं, तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। और थाने पहुंचने के बाद वहां लक्षिता के बारे में बताते हैं, और बताने के बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस दर्ज कर लेती है। अब पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस जो है छानबीन में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। काफी मशक्कत के बाद भी नहीं लगता। 2 दिन बाद 29 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के देवास से लगे एक कॉलोनी से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक रूम से सड़ी गड़ी बदबू आ रही है। अब पुलिस जैसे ही मौके पे पहुंचती है, पहुंचने के बाद जैसे तैसे करके घर के ताले को तोड़कर दरवाजे को अंदर घुसती है। अंदर घुसने के बाद वहां इतनी गंदी बदबू आती है, और इतनी गंदी बदबू आती है कि वहां लोग खड़े नहीं हो पा रहे, पुलिस भी खड़ी नहीं हो पा रही। तभी उनका नजर जो है नीले ड्रम की ओर जाता है, क्योंकि जो बदबू था वो नीले ड्रम से ही आ रहा था। जैसे ही नीले ड्रम में झांका जाता है, उसमें एक लड़की की बॉडी होती, जो कि पानी में एकदम से खराब हो चुकी थी, हाथ पैर बंधी हुई थी। जैसे तैसे पुलिस जो है मशक्कत के साथ लाश को निकालती है। वहां से निकालने के बाद उसे बरामद करके उसे रखती है। उसके बाद जो लड़की होती है, जो पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई होती है, जिसका नाम लक्षिता होता है, उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे ही परिवार वहां पहुंचता है, तो जो लाश होती है, जो बॉडी होती है, वो पूरी तरीके से फूल चुकी है, आधी सड़ चुकी होती है। तो घर वाले पहचान नहीं पाते, लेकिन उसके पहनावे ओढ़ावे से घर वाले पहचान लेते। अब तो ये कंफर्म हो चुका था कि ये लक्षिता ही है। अब पुलिस जो है 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब भेजने के बाद फिर वो क्या है, खंगालना स्टार्ट करती है, अपना छानबीन करने लगती है। सबसे पहले वो पुलिस वालों को ये लगने लगता है कि आखिरकार यहाँ से उसकी दूरी बहुत है घर का, तो लक्षिता आखिर यहाँ आई कैसे, और वो नीले ड्रम में हाथ पैर बंधे हुए कैसे उसकी लाश मिलती है। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, जिस रूम पे लक्षिता का लाश मिला होता है, उस रूम पे रहने वाले लड़के को ढूंढना स्टार्ट करती है। और जो लक्षिता होता है उसका मोबाइल भी ट्रैक किया जाता है। अब पुलिस वाले हैरान थे कि आखिरकार इस केस को कैसे सुलझाया जाए। तभी क्या होता है, अचानक 1 अक्टूबर 2025 को एक लड़का जिसका उम्र 35 वर्ष था, वो थाने पहुंचता है। और थाने पहुंचने के बाद बोलता है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। काफी टाइम हो चुका था, लड़का बार बार बोल रहा था कि मुझे बड़े सर से ही मिलना है। लेकिन फिर आखिरकार कांस्टेबल पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या काम है और सर से क्यों मिलना है। तो फिर लड़का बोलता है कि मैं एक कत्ल किया हूँ, इसलिए मैं सच्चाई बताने आया हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं, उन लोगों को नहीं बता के बड़े साहब को ही बताना चाहता था। जैसे ही ये बात कांस्टेबल सुनता है, वो भागते हुए बड़े सर के पास पहुंचते हैं, ऑफिसर के पास। ऑफिसर जब सुनते हैं कि एक कातिल आया है जो बोल रहा है कि मैंने एक कत्ल किया है,
तो तुरंत जो ऑफिसर होता है बड़ा वाला, वो तुरंत अपने कैबिन से बाहर आता है और फिर उस लड़के के पास जाके बैठ जाता है, और बैठने के बाद उसे भी बैठाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुमने किसका कत्ल किया है। तो फिर जो कातिल होता है, जो लड़का, वो बोलता है कि जिसका आप केस अभी सॉल्व करना चाहते हो लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसी का मैंने कत्ल किया है, और फिर कत्ल किया है, ऐसा बोलता है। उसके बाद पुलिस जो है हैरान हो जाती कि आखिरकार जिसे वो ढूंढने के लिए मशक्कत कर रही थी, आखिरकार वो खुद ही थाने आ पहुंचा है। फिर उसे बैठा के पहले तो स्टार्टिंग में पूछताछ होती है। तो फिर जो उसका नाम मनोज होता है, लड़के का मनोज, जो है स्टार्टिंग में नहीं बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस प्यार से पूछती है, समझा के पूछती है, तो फिर बताना स्टार्ट करता है कि जो लक्षिता है वो 15 साल की थी और जो मनोज था वो 30 साल का था। और जो मनोज है वो नौकरी की तलाश में वो घूमते रहता था, और जहां भी काम मिलता उसके हिसाब से वो पास में ही रेंट का हाउस लेके रहता था। तो क्या होता है, लक्षिता के घर के पास ही इसको नौकरी मिला था, तो वो वहीं पे क्या करता है, रूम लेके रहता है। 3 साल पहले की बात है ये। तो वहां पे क्या है, लक्षिता और जो मनोज है वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और देखने के साथ दोनों आकर्षण में आ जाते हैं। आकर्षण में आने के बाद जो है दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत होने के बाद जो है दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। अब मनोज जो है वो लक्षिता से प्यार करने लगता है, और जो लक्षिता होती है वो भी मनोज से प्यार करती थी। अब काफी टाइम हो चुका था। अब फिर क्या होता है कि जो मनोज का है वो नौकरी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो वो थोड़ी दूर में कॉलोनी में लेके रहने लगता है। अब होता क्या है, घटना का दिन आ जाता है। लक्षिता अपने घर में बोल के निकली होती कि वो कपड़े खरीदेगी और कॉलेज जाएगी, डांडिया खेलने के लिए कपड़े लेकर वो शाम तक घर वापस आ जाएगी, लेकिन उसने झूठ बोला था। उसने क्या किया, झूठ बोल के वो अपने प्रेमी मनोज के घर जाती है। घर जाने के बाद दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, और जैसी जो लक्षिता होती है वो बाथरूम में जाती है, तभी उसका मोबाइल बेड पर पड़ा होता है, और उसमें एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद मनोज जो है उसके मोबाइल को पकड़ता है, क्योंकि मनोज को क्या है, उसका लॉक पता था मोबाइल का। तभी वो लॉक खोल के देखता है मोबाइल। मोबाइल खोलने के बाद उसमें लड़के का मैसेज आया होता। अब वो क्या था कि वो, अब मनोज जो है भड़क जाता है मैसेज देख के। आखिरकार वो सोचता है कि आखिरकार लक्षिता मुझे धोखा दे रही है, और मैं इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, और मुझे ये धोखा दे रही। अब उसके अंदर एक हैवानियत पैदा हो चुकी थी। अब क्या है, जैसे ही लक्षिता बाथरूम से आती है, उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है और तुम्हें मैसेज क्यों किया है। तो लक्षिता जो है इधर उधर की बातें करने लगती है। अब दोनों में क्या है, बहसबाजी होती है। बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच में। और लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो है क्या करता है मनोज, उसके हाथ पैर को बांध के उसे ड्रम में भरे पानी में डाल दे। लक्षिता जो है नीले ड्रम में जाती हो, उसका दम घुटने लगता है। उसे लगता है कि मनोज निकाल देगा, लेकिन मनोज निकालता नहीं है। उल्टा वो रूम का दरवाजा लॉक करके फरार हो जाता है। उसे लगता है कि अब इसका लाश जो है यहीं दफन रहेगा और किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन वहां से फिर रूम से बदबू आने लगती है। 29 सितंबर 2025 को फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पहुंचती है मौके पे, शव को बरामद करती है, और बरामद करने के बाद लगी रहती है छानबीन में कि आखिरकार कातिल पकड़ा जाए। फिर इस तरीके से जो मनोज है वो बताता है कि उसने कत्ल क्यों किया। फिर इसके बाद जो पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुम भाग भी तो सकते थे, लेकिन तुम अपने आप को सरेंडर क्यों कर दिए। तो फिर मनोज बताने लगता है कि उसको पता चल गया था कि आप लोग उसका लाश जो है बरामद कर लिए हो, और वो आज नहीं तो कल तो वो पकड़ा ही जाता। ऐसे अच्छा है कि वो खुद ही आके सरेंडर कर दे, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। और ये कहानी और घटना यही तक था। अब मनोज को जेल हो चुका है। अब कोर्ट तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, आपको एजुकेट और सतर्क करना, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके जी। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए जी।